किंग विवुशियान वांगजी के हाथ को पकड़ लेते हैं और तब वांगजी उनकी तरफ गुस्से में देखते हुए कहता है, ये क्या तरीका है। वुशियान वांगजी के चेहरे को उस वेल से कवर कर देता है और तब उसे खींचते हुए सभा की तरफ ले जाने लगता है। वांगजी उसके हाथों को मारते हुए कहता है, हे छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो विवुशियान, छोड़ो मुझे। वुशियान वांगजी की एक बात नहीं सुनता और उसे खींचते हुए सभा की तरफ ले जाने लगता है और तब सभा का द्वार खुलता है और तब वुशियान एंटर करता है। वो सभी वहाँ पे सभा में मंत्रीगण, उसके जितने भी सिपाही थे, महारानी, राजमाता और सभी क्वींस और उसकी कॉन्क्यूबाइंस, सभी हर कोई वहाँ पे प्रेजेंट था और सभी वुशियान को देखकर सब उसके रिस्पेक्ट के लिए खड़े हो जाते हैं और तब सब हैरान थे कि वुशियान वांगजी के हाथों को ऐसे खींचकर पकड़कर उसे लेकर आ रहा है और वुशियान को ऐसा करते देख सभी हैरान थे, क्योंकि आज तक वुशियान को कभी भी किसी भी ओमेगा के आसपास भटकते हुए, उसके आसपास देखते हुए भी किसी ने उसे नहीं देखा और आज वो इस ओमेगा को ऐसे खींचते हुए लेकर आ रहा है। सभी देखकर हैरान थे, उसके मंत्रीगण और उसकी माँ खुद भी। वुशियान वांगजी को अपनी राज सभा के सिंहासन की तरफ लेकर जाता है और वहाँ पर सबसे पहले वांगजी को बैठाता है और ये देखकर सब हैरान थे। वांगजी खुद भी वुशियान की तरफ घूरते हुए कहता है, ये क्या बेहूदगी है विवुशियान, ये क्या कर रहे हो तुम। वुशियान वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है, कुछ नहीं कर रहा, ओमेगा हो तुम मेरी, तुम्हें वही दे रहा हूँ जो तुम्हारा है। क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। वांगजी उठने वाला था पर वुशियान खुद भी वहीं बैठ जाता है, उसके हाथ को टाइटली पकड़ लेता है और तब वो सबकी तरफ देखते हुए कहता है, बैठ जाइए आप लोग, और आप आज मुझे आप सबसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, इसीलिए आराम से बैठ जाइए। वो सभी क्वींस का, कॉन्क्यूबाइंस का, उनका दिमाग तो वैसे भी ख़राब हो गया था वांगजी को वहाँ देखकर और इस तरीके से वुशियान की हरकत देखकर वो सबका दिमाग तो और भी ज़्यादा सटक जाता है। और तब वहाँ पर सबसे बड़ी, यानी कि वुशियान की पहली पत्नी जाओ लुसी खड़ी होते हुए कहती है कि क्या तरीका है महाराज, आप एक वॉर प्राइज़ को यहाँ कैसे ला सकते हैं। और तभी उसकी तरफ सुईबियान बहुत ही ज़्यादा फोर्स के साथ आते हुए दिखती है। जाओ लुसी तुरंत ही अपने चेहरे पर अपना हाथ रख लेती है और चीखते हुए गिर जाती है और तब वुशियान गुस्से में कहता है, मैंने तुम सबसे कहा है ये शब्द कभी भी इस्तेमाल मत करना इसके लिए, ये ओमेगा है मेरी, और आज से क्या हमेशा से ये मेरा था और मैं इसका, इसीलिए दोबारा इस शब्द का यूज़ किया तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। और हाँ, आज मैं यही अनाउंस करने वाला हूँ कि ये मेरी ऑफिशियल ओमेगा बनने वाली और आप सबकी क्वीन, और बहुत ही जल्दी मैं इससे शादी करूँगा और इसे ऑफिशियली आप सबकी क्वीन बनाऊँगा। और तब वो सबकी तरफ देखते हुए कहता है, मैं विवुशियान ये घोषणा करता हूँ कि मैंने आज तक अपनी एक भी क्वीन को, रानी को, कॉन्क्यूबाइन को कभी टच नहीं किया। वो जैसी थी वो वैसी आई थी, वैसे ही वो हैं, अभी भी हैं। इसीलिए मैं आप सबको, वो सभी की तरफ देखता है, उन ओमेगास की तरफ देखता है और कहता है, आप सब फ्री हैं, आप सब अपने अपने राज्य जा सकती हैं, आपको जिससे शादी करनी, जिसके साथ रहना, जहाँ भी रहना है आप जा सकती हैं। और तब सभी हैरान वुशियान की तरफ देख रहे थे, यहाँ तक कि उसकी माँ, वुशियान की माँ कांसेसरन भी उसकी तरफ देख रही थी। और तब राजमाता खड़े होते हुए गुस्से में कहती, वुशियान ये क्या पागलपन है। हाँ, वुशियान अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहता है, माँ इसकी शादी एक राजा से हुई थी और उस समय मुझे राजा बनाने के लिए आप सबने बहुत काम किए थे, पर अब जब मैं राजा बन चुका हूँ तब मुझे इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इन सब को आज तक मैंने कभी भी टच नहीं किया, ये सब वैसे ही प्योर है, इसीलिए ये चाहे तो अपने राज्य जा सकती हैं, वरना अगर ये यही रहना चाहती हैं तो यहाँ रह सकती हैं, पर इनसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, ये मुझ पर कोई हक नहीं जता सकती। मेरा सभी हक, सभी रिश्ता अब सिर्फ एक ओमेगा से है,
और वो वांगजी की तरफ देखता है। वांगजी अपनी हैरान बड़ी बड़ी नज़रों से उसकी तरफ देख रहा था। और तब वांगजी अपने मन में सोचता है, क्या ये अल्फ़ा पागल हो चुका है? सच में लग रहा है जैसे जैसे बड़ा हो रहा है सठिया जा रहा है। वांगजी बस उसे घूर रहा था, वो भी एक शब्द उसने नहीं कहा था। और तब वहाँ पर वुशियान की 5वीं वाइफ यानी म्यान म्यान खड़ी होते हुए कहती है, नहीं, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। तब वुशियान उसकी तरफ देखते हुए कहता है, तुम मुझसे प्यार करती हो और तुम मुझे छोड़ना नहीं चाहती। मैं भी तो इससे प्यार करता हूँ ना। वो वांगजी के हाथ को ऊपर उठाता है जो अभी भी उन दोनों ने फिंगर से लॉक किया था। और तब मैं अपने हाथों को क्लीन कर लेती हूँ और कहती है, मैं अपनी राज्य नहीं जा सकती। तो वुशियान उसकी तरफ देखते हुए कहता है, तुम यहाँ रह सकती हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर तुम्हारे पास अब कोई टाइटल नहीं रहेगा। तुम यहाँ पर केवल एक प्रिंसेस की तरह रहोगी जो कि जिन क्लैन से आई है। इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई भी टाइटल नहीं रहेगा। अगर तुम्हें मंजूर है तो तुम यहाँ रह सकती हो। इनफैक्ट आप सब यहाँ रह सकती हैं, पर मुझ पर आपका कोई हक नहीं होगा। आप कभी भी मुझे अपना अल्फ़ा नहीं कह सकती, कभी भी नहीं। आपको भी मीटिंग्स में, ऑफिशियल अनऑफिशियल मीटिंग में आप कहीं भी मेरे साथ नहीं हो सकती। आप मुझे अपना कहीं भी क्लेम नहीं कर सकती। आज से ये सभी हक, ये सभी चीज़ें मैं सिर्फ़ और सिर्फ कुसु प्रिंस लैन वांगजी को देता हूँ। और वो वुशियान वांगजी की तरफ देखता है और वांगजी मुँह खोल कर सिर्फ वुशियान की तरफ देखता है। और तब सभी मंत्री और आपस में बात करने लगते हैं। तब वुशियान कहता है, ये आप सबके किंग का ऑर्डर है और इसके ऊपर मुझे कोई भी बात नहीं करनी। और आज की सभा यही ख़त्म होती है। और वह उठता है, वांगजी के हाथ को फिर से खींचते हुए वांगजी को उस सभा से लेकर जाता है। वो सभी क्वींस कॉन्क्यूबाइन्स महारानी की तरफ देखती हैं और महारानी फ़िलहाल कुछ भी नहीं कहती। और वो वुशियान के बात करने के लिए वुशियान के पीछे चली जाती है। वुशियान वांगजी को खींचते हुए लेकर जा रहा था अपनी कक्ष की तरफ। और तब वहाँ पर कांसेसर ने चिल्ला कर कहती है, वी वुशियान, मुझे तुमसे बात करनी है, इसी वक्त मेरे कक्ष में आओ। और तब वुशियान वांगजी की तरफ देखता है और उसे फिर से खींचते हुए लेकर जाने लगता है। वांगजी वुशियान को मारते हुए कहते हैं, ही क्या मैं खिलौना हो तो मुझे खींच के यहाँ ले जाओ, यहाँ ले जाओ, छोड़ो मुझे, मेरे हाथों में दर्द हो रहा है। वुशियान वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है, ये तुम्हारी ही विश थी ना कि तुम अपने अल्फ़ा को किसी के साथ बांट नहीं सकते, तो मैं वो तुम्हारी विश पूरी कर रहा हूँ। तो तुम्हें मुझे साथ देना चाहिए ना मेरा। और तुम मुझे ऐसे बात कैसे कर सकते हो? हाँ। वुशियान वांगजी की तरफ पपी आई से देखते हुए कहता है। अब वांगजी बस अपनी आई रोल करता है और मुंह बनाता है। और वुशियान फिर से उसे अपनी माँ के कक्ष में लेकर जाता है। तब वहाँ कांसेसर अपने सिंहासन पर वहाँ पर एक रखी हुई थी, वहाँ पे बैठी हुई थी। और तब वुशियान जाकर सीधे घुटनों में अपनी माँ के सामने बैठ जाता है। और वुशियान ने वांगजी का हाथ अभी भी पकड़ा हुआ था, पर वांगजी अभी भी वहीं खड़ा हुआ था, क्योंकि वो इस औरत के सामने कभी नहीं झुक सकता, चाहे जो भी हो जाए। और वांगजी किसी को भी ग्रीड भी करना पसंद नहीं करता था, तो इस ओमेगा के आगे वो कैसे झुकता। इसीलिए वो अभी भी वहीं ढीठ बनकर खड़ा हुआ था। और वुशियान भी ये बात जानता था, इसीलिए उसने कुछ भी नहीं कहा। और तब कांसेसर ने वुशियान की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम बताना चाहोगे कि आखिर ये सब कुछ क्या था? क्या तुम पागल हो गए हो वुशियान? तुम्हें पता है इससे हमें कितनी ज़्यादा तकलीफ़ हो सकती है, हमारा सबसे संबंध टूट सकता है। और तब वुशियान अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहता है, जिसके आंखों में आंसू थे। और तब वुशियान कहता है, माँ, बचपन से लेकर आज तक आप पिताश्री ने सिर्फ पावर देखा है, आपने सिर्फ पावर के पीछे भागा है, आपने सिर्फ पावर चाहा है। पर नहीं माँ, मुझे नहीं चाहिए पावर। मैं सब क्लैंस पर राज नहीं करना चाहता। मैं अगर किंग बनूँ ना बनूँ मुझे से भी फ़र्क नहीं पड़ता। मैं सच में वांगी से प्यार करता हूँ, मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ, खुश रहना चाहता हूँ। माँ प्लीज़, मैंने आपके कहने पे उन सबसे शादी की थी, उन सबको एक्सेप्ट किया। माँ प्लीज़, मैं आज पहली बार आपसे कुछ मांग रहा हूँ, प्लीज़ मुझे वांगजी से अलग मत करिए, प्लीज़। वांगजी मुँह खोल कर हैरानी से वुशियान को देख रहा था। और तब वांगजी अपने हाथ को झटकते हुए कहता है, एक्सक्यूज़ मी महाराज वी वुशियान, पहली बात तो मैं आपसे नफ़रत करता हूँ, दूसरी बात मैं आपसे
बेहद नफ़रत करता हूँ। तीसरी बात, मैं आपका ओमेगा नहीं बनना चाहता हूँ, ना ही हूँ। चौथी बात, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप मुझसे प्यार करते हैं या नहीं। आपको मेरी डिसीज़न की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आप ऐसे मुझे फ़ोर्स नहीं कर सकते, समझे। और पहली और आखिरी बात, मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता आपके प्यार करने से, आपके होने से, ना होने से। और मैं तो यहाँ आपकी मौत चाहता हूँ। मुझे आपकी मौत देखनी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, समझे। और वो ऐसा कहकर चुपचाप वहाँ से चला जाता है। वशियान अपनी माँ की तरफ देख रहा था और तब कांतासरन उसकी तरफ देखते हुए कहती है, तुमने ये अपने लिए पसंद किया है। वशियान अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहता है, पसंद तो मैंने अपने लिए हीरा ही किया है माँ, पर ये बात भूलिए नहीं, हीरा पे चोट पहुँचाएंगे तो अपने आप को भी हर्ट होने से आप नहीं रोक सकते। हीरा पर हाथ मारेंगे तो सबसे पहले खून अपना ही निकलेगा। आप ही ने उसे हर्ट किया था, आपके ही हस्बैंड ने उसकी लाइफ बर्बाद कर दी थी। वशियान को एक खींच कर तमाचा अपने चेहरे पे फील होता है और वो अपनी माँ की तरफ देख रहा था। वो कहती है, पिता है वो तुम्हारे। हाँ, क्या ही अच्छा किया मेरे पिता बनकर, कुछ अच्छा नहीं किया। अगर मर जाता तो मैं ठीक ही रहता। वशियान, माँ क्या क्या गलत कहा मैंने। हाँ, वो आज भी मुझे ब्लेम करता है और उसे करना भी चाहिए। हत्यारा है, हमने उसके माता पिता को मार डाला। क्यों? आज तक ये बात आपने हमें मुझे बताई नहीं। आखिर क्या चाहिए था आपको लैंडलाइन से? हाँ, ऐसा कुछ भी तो नहीं है वहाँ पर। क्या है लैंडलाइन में? एक छोटा सा राज्य है वो, बस कुछ गाँव से मिलकर बना है, कुछ भी नहीं है उसमें। फिर भी आपने उसके किंग पर, क्वीन पर हमला किया, उन्हें मार डाला। क्यों? इस बच्चे को आपने अनाथ कर दिया जो सिर्फ 5 साल का था। तो मैं क्या गलत करूँ माँ, बताइए। आपने आज तक मुझे ये रीज़न नहीं बताया, आखिर क्या था लैंडलाइन में ऐसा। और आप इससे नफ़रत कर रही हैं, जबकि इसका गुस्सा सही है। वो और क्या चाहेगा बताइए। एक 5 साल का छोटा सा ओमेगा जिसने अपनी पूरी दुनिया, अपने माँ बाबा को खो दिया, वो हमसे क्या करेगा? हाँ, आप चाहती वो हमसे प्यार करे? किस तरीके से वो हमसे प्यार कर सकता है माँ, बताइए। वो मुझसे नफ़रत ही करेगा, वो हमसे नफ़रत करेगा, हमारी मौत ही चाहेगा। और वो कुछ गलत नहीं कह रहा। मुझे वो पसंद है, प्यार है वो मेरा। और ये पहली बार नहीं है जो मैंने आपको बताया है। मैंने आपको 1000 बार ये बात बोली है कि मैं वांगी से प्यार करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ। पर आपने कभी मेरी बात नहीं सुनी, आपने कभी मेरी बात को समझा नहीं, माना नहीं, कभी नहीं। माँ बस करिए, बस करिए। बहुत पावर के पीछे आप लोग भाग चुके हैं। देखिए आखिरी में सिर्फ सर्वनाश हो जाएगा, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, सब कुछ भी आखिर में नहीं बचेगा। माँ प्लीज़ सब कुछ रोक दीजिए। आप सब कुछ जानती है, मुझे बताइए मुझे माँ, प्लीज़। वशियान ऐसा कहकर रोने लगता है, पर कांतासरन पे मानो कुछ भी फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो कुछ भी मानो उन्हें जूं तक नहीं रेंगती। वो बस ऐसे ही वशियान को रोते हुए देख रही थी। वशियान अपनी माँ की तरफ देखता है और एक सरकास्टिक स्माइल करते हुए कहता है, आज भी आप वैसे ही हैं माँ, जो सिर्फ पावर के पीछे भागना चाहती है, हासिल करना चाहती है, जिसे अपने बच्चों के दर्द से, उनकी खुशी से कोई मतलब नहीं है। वांगी सही कहता है, आपको मर जाना चाहिए। और ये ऐसा कहकर वशियान उठकर वहाँ से वांगी के पीछे जाता है। वांगी गेट के बाहर खड़ा हुआ था। वो वशियान की वो सभी बातें सुन लेता है और तब वशियान जब बाहर आता है तो वो देखता है कि वांगी वहीं अभी भी खड़ा हुआ था। वशियान वांगी के पीछे जाने लगता है। वांगी आगे आगे, वशियान पीछे पीछे। वांगी को रोक रहा था वशियान, पर वांगी अपने उस कक्ष की तरफ जा रहा था जहाँ पर वो रह रहा था पहले। वांगी आगे आगे और वशियान पीछे पीछे। वो सब और वो ऐसी हरकत कर रहे थे। वहाँ पर वो सभी जो सैनिक थे, सिपाही थे, जिन्हें आज सब कुछ पता चल गया था, वो हैरानी से उनकी तरफ देख रहे थे। और